मैं समझ रहा हूँ यहाँ क्यों नहीं आया, क्योंकि शाम वाम को स्पेशल पार्टी रहती है लड़कों की ना, ढाबा वबा जाते हैं लड़के, फिर कुछ तरल द्रव्य चाहिए। लेखांश नहीं करता तो लेकिन मित्रगण सब वैसे होते हैं ना, मित्रगण केवल खाने से काम नहीं होता, पीना भी चाहिए होता है ना उनको। मित्रगण कुछ ऐसे होते हैं। हाँ हाँ पंजाबी लोगों में पीते भी वैसी हैं, खाते भी वैसी हैं ना। चलो अब 1920 में आते हैं। 1920 में क्या क्या मुद्दे हैं? एक खिलाफत आंदोलन, बीएनसी मजदूर आंदोलन, ठीक, और आपका है असहयोग आंदोलन तो अलग उसमें चला गया, जैक्सन रिपोर्ट 1920 में। चलो 1920 में क्या क्या इवेंट हुआ? एक खिलाफत आंदोलन चला, और उसको असहयोग आंदोलन को अलग से रखते हैं, वो भी हुआ। खिलाफत आंदोलन हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ, फिर आपका एक बीएनसी मजदूर आंदोलन। तीन बड़े बड़े मुद्दे, फिर उसको साइड में लेते हैं। किसान मजदूर सभा हुआ था जो, और राजिम में, है ना। तो चार चीजें देखते हैं अपन 1920 के चार इवेंट: खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, बीएनसी मिर मजदूर आंदोलन, है ना, बीएनसी लेबर मूवमेंट, ये हो गया वर्कर्स मूवमेंट, और चौथा कौन सा हो गया? किसान मजदूर सभा। ये चार को पकड़ते हैं। चलो खिलाफत, ये लो। सबसे पहले फरवरी 1920 में देखो, वृहद किसान मजदूर सभा का आयोजन हुआ। किसके? अध्यक्ष विष्णुदत्त। 1920 का पहला पॉइंट क्या हुआ? किसान मजदूर सभा। कहाँ? राजिम में। राजिम में किसान मजदूर सभा 1920। अध्यक्ष कौन थे? विष्णुदत्त। 1920 में छत्तीसगढ़ में पहला इवेंट, राजिम में किसान मजदूर सभा, अध्यक्ष विष्णुदत्त। दूसरा खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का इंट्रोडक्शन आपको पता है, जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसमें टर्की हार गया, तुर्की हार गया, और तुर्की के जो सुल्तान था उसको अपदस्थ कर दिए थे। और वो, लेकिन प्रॉब्लम वो नहीं था। प्रॉब्लम ये था कि वो विश्व के समस्त मुसलमानों का धार्मिक गुरु था। जो वहाँ का सुल्तान होता था उसे खलीफा कहते थे, खलीफा। तो भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजों का इस विश्व युद्ध में एक शर्त पे साथ दिया था कि तुम हमारे धार्मिक मामलों में अड़चन नहीं डालोगे। लेकिन उन लोगों ने क्या किए? उसको पद से हटा दिया, और खलीफा के पद से भी हटा दिया। तो मुसलमान चिढ़ उठे, ठीक। तो इसलिए भारत में अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन चलाया। इसके विरोध में अली बंधुओं ने खिलाफत, कौन कौन थे अली बंधु? शौकत अली और मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, शौकत अली, इन लोगों ने चलाया। अब इसका असर छत्तीसगढ़ में भी आप लोगों को जानता है, खिलाफत कमेटी का गठन महात्मा गांधी ने किया था। वहाँ राष्ट्रीय स्तर पर आ जाते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भी खिलाफत कमेटी का, ये देखो कहाँ से शुरू हुआ, ये 17 मार्च 1920 रायपुर में खिलाफत कमेटी का गठन। तो पूछा जा सकता है 17 मार्च 1920 खिलाफत कमेटी, छत्तीसगढ़ में खिलाफत कमेटी का सर्वप्रथम गठन कहाँ हुआ? रायपुर में 17 मार्च 1920। और इसके अध्यक्ष कौन थे? असगर अली, है ना। यहाँ खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष कौन? असगर अली। और इन्होंने हिंदुओं का, इसी जो सभा हुई 17 मार्च को रायपुर में, उसी में इन्होंने हिंदुओं का धन्यवाद दिया कि खिलाफत आंदोलन में जो है हिंदू आप लोगों ने अपना सहयोग दिया, धन्यवाद किया। इसी धन्यवाद के प्रति उत्तर में पंडित रविशंकर शुक्ल ने एक लाइन कही थी कि अब हम हिंदू और मुसलमान नहीं रहे, अब हम कट्टर हिंदुस्तानी हो गए, है ना।
पूछ सकता, हाँ ये तो है नीचे। आगे चलो, बिलासपुर में भी खिलाफत कमेटी का गठन हुआ। बिलासपुर में भी खिलाफत कमेटी बनी, वजीर खान, अकबर खां, हाफिज हकीम खां। वजीर खां, अकबर खां, हाफिज हकीम खां। अच्छा, अब 1920 में ही जो देश का पहला इंडस्ट्री, छत्तीसगढ़ का पहला इंडस्ट्री किसे कहा जाता है? अगर ऑप्शन में आपका ऐसा रहे सीपी मिल्स, बीएनसी मिल्स, तो आंसर क्या लोगे? सीपी मिल्स लोगे, क्योंकि 1892 को बीएनसी नहीं खुला था, सीपी मिल्स खुला था, सेंट्रल प्रोविंसेस मिल्स, ये खुला था। और बाद में 44 कंपनी को जब इन्होंने बेच दिया, तब उन्होंने इसका नाम बीएनसी, बंगाल नागपुर कॉटन मिल किया था। पढ़े हो? याद नहीं है ज्योग्राफी वाला? याद रखना ना, ऐसे ऑप्शन चूज करना। दोनों दे दिया मतलब क्या भाई? पहला मिल तो उसका नाम था सीपी मिल्स, है ना। चलो, अब बीएनसी मिल मजदूर में, यहां मजदूर आंदोलन हुए, है ना, लेबर मूवमेंट्स हुए। अब ये 3 स्टेजेस में हुए, 1920, 1924 और 1937, 36-37, ठीक है। 3 चरण में देखो, 1920, 1924, 1937। पहला, प्रथम चरण अप्रैल 1920, महीना याद रखना, अप्रैल 1920, ठीक है। अच्छा, पहला जो बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल हुआ, आंदोलन हुआ, इसको लीड किसने किया था? ठाकुर प्यारेलाल। नांदगांव मतलब प्यारेलाल, ठीक। और स्थान पूछे तो आप जानते हो बीएनसी राजनांदगांव में, कोई दिक्कत ही नहीं। इनके सहयोगी देखो, शिवलाल, शंकर खरे और राजूलाल शर्मा। लटके झटके पूछ सकता है कि सहयोगी कौन कौन थे इनके। कारण पहला वाला क्यों हुआ था? मजदूरों से ज्यादा काम कराते थे, 12-13 घंटा काम कराते थे, इसलिए ये मजदूरों ने आंदोलन कर दिया। अच्छा, इसके बारे में फैक्ट, यह प्रदेश का सबसे लंबा चलने वाला हड़ताल था, मजदूर हड़ताल था। ये कितने दिन चला था? लेकिन आपके एग्जाम में कहीं पूछा है एक बार, और आंसर 36 लिया है, 36। तो यहां पर आप नोट करके लिखोगे, परीक्षा में ये पूछा गया है, परीक्षा में क्या आंसर लिया है? 36 दिन चला। और आंसर लिया है ना 36 दिन, तो आपको वही लेना जो आंसर ले चुका है एक बार। अब 36 नहीं रहा ऑप्शन में तो 37 ही है ऑब्वियसली आंसर। और 36 क्योंकि ले चुका है एक बार आंसर, है ना। आ जाओ। अच्छा, अब इधर क्या हुआ? जो ठाकुर, इसे दूसरा इवेंट, ठाकुर प्यारेलाल को एक्सपेल किया गया राजनांदगांव रियासत से, लेकिन बाद में ये पहले वाले में क्या हुआ? सेंट्रल प्रोविंस के गवर्नर ने रद्द कर दिया उनका एक्सपेल्शन, है ना, उनका निष्कासन रद्द कर दिया। राष्ट्रीय श्रमिक, दूसरी खास बात क्या? श्रमिक नेता वीवी गिरी इस आंदोलन में आए थे। लेबर लीडर कौन आए थे? नेशनल लेबर लीडर वीवी गिरी। तो पहला चरण का खास पॉइंट कब हुआ? अप्रैल 1920। किसने नेतृत्व किया? ठाकुर प्यारेलाल, है ना, ठाकुर प्यारेलाल। और कारण क्या था? मजदूरों से 12-13 घंटा काम करवाना। और ये आंदोलन हुआ, तो इस आंदोलन में और क्या था? हाँ, प्रदेश उस समय तक ना, उसके बाद तो बहुत हड़ताल हुए होंगे, उस समय प्रदेश का सबसे लंबा चलने वाला हड़ताल था, जो कितने दिन में चला? 36 दिन। और दूसरा ये कि इसी आंदोलन में राष्ट्रीय श्रमिक नेता, लेबर लीडर आए थे, कौन? वीवी गिरी। सेकंड आ जाओ, जनवरी 1924 बीएनसी मिल में दूसरी बार, कहां था बे? सर ये डेविड सर रोक लिए डेविड सर रोक लिए थे, यहीं पे था। हाँ, मैं ऊपर में ही था, सही में ऊपर में ही। कौन सा ब्रांड लेता है? ये ऊपर यहीं पे था सर, बाथरूम के पास। द्वितीय चरण जनवरी 1924। सिगरेट बीड़ी में भी लोग ब्रांड पूछते हैं। जहर का ब्रांड होता है कोई, है ना? हमको तो जहर जो मिल जाए। उसमें भी अबे ब्रांड मतलब लो। अच्छा, ब्रांड की बात करते हो
ये है ना ग्रीन चौक के पीछे से सारे झोपड़पट्टी वाले लोग रहते हैं। तुमको पता है, मैं जब वहां जाता हूं तो मैं लेता हूं बीड़ी, वो वहां से निकलते हैं तो वो पीते हैं मालबोरो। 20 रुपए की सिगरेट से नीचे बात नहीं करते, है ना। अब मैं साला वहां पे मैं अपना देखता हूं, उनको देखता हूं, तो सोचो कि मैं कहां खड़ा हूं। वो आते हैं साले, ठीक से बोलने तक नहीं आता, माल बोलो, गोदाम गरम। भाई महंगे महंगे सिगरेट हैं ये, महंगे महंगे, और जितने में वो एक सिगरेट पीते हैं उतने में मेरा एक कट्टा आता है 24 का, 24 बीड़ी होता है उसमें। अच्छी बात नहीं है, मतलब तुम लोगों को इंस्पायर नहीं कर रहा हूं, ये सब पीना मत, नहीं तो पछताओगे जीवन में बहुत, है ना। बाद मेरे शुरू में क्या होता है, फेफड़ा मजबूत रहता है, पता चलता नहीं है। वो तो जैसे जैसे एज होगी ना तब पता चलेगा। क्या फर्क पड़ता है। अबे मेरा वीडियो, फेसबुक, मेरे तो सब पूरी कहानी दुनिया जानती है। अरे ब्रांडिंग में कोई किसी को प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूं, तुमको खतरे बता रहा हूं। अच्छा साला बताओ, अबे ब्रांडिंग थोड़ी कर रहा हूं। अरे अच्छा, मालबोरो वाला केस ठोक देगा साला, मेरे खिलाफ बोल रहा है। जहर को जहर ना बोला जाए क्या बोला जाए, है विष को विष नहीं बोला जाएगा तो अमृत बोला जाएगा। वो केस कर देगा, मैं उसको लपेट दूंगा। चलो, द्वितीय चरण जनवरी 1924 में हुआ। फिर नेतृत्व करता कौन, ठाकुर प्यारेलाल, है ना। और ये क्यों हुआ, घटनाक्रम है रे, घाटाक्रम लिखी है। अच्छा, अब घटनाक्रम का, एक मजदूर ने वहां के भ्रष्ट बाबू गंगाधर राव को झापड़ मार दिया था, इसलिए ये हुआ था। झापड़ मार दिया तो उसने क्या किया, गिरफ्तार करवा दिया, कुछ मजदूर गिरफ्तार कर लिए गए। ठीक, अभी आप सीधे मेन मुद्दे पे आते हैं। हाँ, इस घटना से प्यारेलाल को क्या किया गया, रियासत से निष्कासित। पहली बार किया गया था लेकिन बच गया था, दूसरी बार रियासत से। और ठाकुर प्यारेलाल को जब राजनांदगांव रियासत से निकाला गया तो कहां सेटल हो गए जाके, रायपुर में, है ना। चलो इधर आओ। प्यारेलाल के गैर हाजिरी में शिवलाल, राजूलाल शर्मा व सीताराम। अच्छा, ये पूछ सकता है आपसे कि प्यारेलाल जब निष्कासित कर दिया गया तो इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किसने संभाला, शिवलाल, राजूलाल शर्मा और सीताराम। ठीक, मैनेजमेंट और मजदूरों के भी समझौता हो गया, ये हड़ताल भी खत्म हो गई। तीसरा चरण 1936-37। ठीक, यहां देखो, अब ये पॉइंट बन सकता है भैया, क्योंकि ठाकुर प्यारेलाल तो राजनांदगांव में था नहीं, तो ठाकुर प्यारेलाल की गैर हाजिरी में इस आंदोलन के नेतृत्व किसने संभाला, राजूलाल शर्मा। तो जो तीसरा हुआ 1936-37 में, उसमें नेतृत्व किसके हाथों में था, राजूलाल शर्मा, ये याद रखना। और इस समय मजदूर नेता कौन था, राघोबा बाघमार, है ना। मजदूर नेता बीएनसी मिल के तीसरे आंदोलन में मजदूर नेता कौन, राघोबा बाघमार। कारण मजदूरों के वेतन में 10 से 50% की कटौती। तो ये हुआ तीसरे आंदोलन में ना, तीसरे आंदोलन में मजदूरों के वेतन में 10 से 50% की कटौती हो गई, इसलिए ये आंदोलन हुआ था। ठीक, इधर आ जाओ। मजदूरों को 20 मांगे, तो आप जानते हो मांग, थोड़ा आइडिया तो लगा ही लोगे, क्या हमारी मजदूरी बढ़ाओ। दूसरा, मजदूरों की शिकायत के जांच के लिए अधिकारी की नियुक्ति हो, मजदूर संघ की स्वीकृति प्रदान, निकाले गए मजदूरों की हड़ताल के बाद पुनः नियुक्ति हो। ये सब आम मांगे हैं, आपको दिमाग लग जाएगा, छोड़ो, आएगा भी नहीं, कम है चांसेस। ठाकुर प्यारेलाल के आग्रह पर नागपुर के मजदूर नेता रामचंद्र सखाराम रुईकर आए। इस आंदोलन में तृतीय चरण में नागपुर से कौन मजदूर नेता है, यहां पर रामचंद्र सखाराम रुईकर। किसने बुलाया, ठाकुर प्यारेलाल।
ठीक। 3 मई 1937 को रविशंकर शुक्ल की अध्यक्षता में मजदूर सभा का आयोजन आर्य समाज लाइब्रेरी में हुआ। ठीक, ये पूछ सकता है आपसे, डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लटके झटके आ जाए तो पता नहीं। लेकिन ये देख लो कि तृतीय जो बीएनसी मजदूर आंदोलन चला, उसमें एक मजदूर सभा का आयोजन हुआ। कहाँ हुआ? आर्य समाज लाइब्रेरी में, जिसकी अध्यक्षता किसने की? पंडित रविशंकर शुक्ल। और इनके प्रयासों से, है ना, समझौता हो गया। मैनेजमेंट और रुइकर के बीच समझौता हो गया। 19 मांगे स्वीकार कर ली गई, हड़ताल खत्म। ये हुआ 3 बीएनसी का शॉर्ट नोट। समझ मेरे को, आई होप तुम समझ रहे हो। अब एक जैक्सन रिपोर्ट आता है जो 1938 में, इस आंदोलन के खत्म करने के बाद जैक्सन रिपोर्ट आई। जैक्सन रिपोर्ट में था क्या कि मजदूर अपनी मांगों के लिए कौन कौन से लीगल तरीके अपना सकते हैं, वो था जैक्सन रिपोर्ट में। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ जैक्सन रिपोर्ट घोषित, जिसमें मजदूरों के लिए कानूनी तरीकों से हकों और मांगों की लिखित विधान था कि किस तरह ये अपने डिमांड्स और उसके लिए जो डिमांड्स की मांग कर सकते हैं, उसका एक रिटर्न रूल था। लेकिन मैनेजमेंट, बीएनसी मैनेजमेंट ने इसे ध्यान नहीं दिया। ठीक है, और मजदूरों को निकाले जाने पर हड़ताल, यहाँ हड़ताल हुई। नवंबर 1938 में मिल मालिकों ने मिल में ताला लगा दिया। रुइकर ने 46 कंपनी से व्यापारिक लेन देन बहिष्कार। आ जाओ, रुइकर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हाँ कांग्रेस है रे, कांग्रेस से संपर्क किया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय अध्यक्ष कौन था? सुभाष चंद्र बोस। उनके सुझाव पर रुइकर ने, ये याद रखना, राजनांदगांव स्टेट कांग्रेस 1938 किसने किया? अबे रामचंद्र सखाराम रुइकर ने किया, उनके कहने पर। सुभाष चंद्र रामचंद्र सखाराम रुइकर। अच्छा, पहला नाम बाप का होता है, पहला नाम अपना होता है? पहला नाम बाप का ना, तो रामचंद्र बाप होंगे, सखाराम खुद का नाम, और रुइकर तो रामचंद्र है, वो सखाराम उसके बाप है ना। तेरा नाम कैसा है? हिमांशु हरीश साहू। अबे अलग अलग जगह अलग अलग ट्रेंड होगा, जैसे ये नागपुर में बोल रहा अलग ट्रेंड है। अबे तेरे अलावा कोई अपने नाम में बाप का नाम लिखा है क्या? तो ये भी यूनिक है। बताओ, हिमांशु मतलब इकलौता तू बैठा है जो यहाँ पर जो अपने नाम के साथ पापा का नाम भी जुड़ा है। चलो, ये तो राजनांदगांव स्टेट कांग्रेस 1938 में किसने बनाया? रामचंद्र सखाराम रुइकर। किसके एडवाइस पर? सुभाष चंद्र बोस। ठीक, अच्छा, अब इसको भी हटा दिए, रुइकर को भी निकाल दिए, और राजनांदगांव स्टेट कांग्रेस ने जंगल सत्याग्रह करने की घोषणा की। तो राजनांदगांव ये बंद हो गया, और राजनांदगांव की स्टेट कांग्रेस ने जंगल सत्याग्रह करने की घोषणा की। बस खत्म करो यहाँ तक। ये आ जाओ, इंपॉर्टेंट दूसरा, इसकी बात ही नहीं की अभी तक। जब भी बोले कि ये घटनाएं हुई, इसे याद ही नहीं है। 1920 को छत्तीसगढ़ में सबसे महत्वपूर्ण घटना हुआ कंडेल नहर सत्याग्रह। ठीक, लेकिन अब देखो इसका घटनाक्रम, इसको दिमाग में बैठाओ क्या क्या। कंडेल नहर कौन से जिले में? धमतरी, वो भी धमतरी में, धमतरी तहसील में गांव है कंडेल। क्यों हुआ? अंग्रेजों ने यहाँ पानी पर 10 वर्षों का अनुबंध किसानों से कर रेवेन्यू कमाने की कोशिश कर रहे थे, राजस्व कमाने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने कंडेर ग्राम में बिना उनके मांग किए पानी छोड़ दिया, और बाद में पहुंच गए वहां से पैसा वसूली करने। गांव वालों ने मना कर दिया, भाई हमन तो नहीं मांगे हैं, है ना, तो तेकावर छोड़े पानी। तो मन क्या करी? सामूहिक पेनल्टी लगा दी, ग्रुप क्या लगा दिया? जुर्माना, 4033 रुपया का जुर्माना। अब ये 4033 रुपया रटते मत बैठना कि 4033 रुपया का जुर्माना लगा, 4033 नहीं भाई। अब
अगर ये प्रश्न कोई बना के पूछ दिया ना तो उसको इस दुनिया में रहने का अधिकार नहीं। ना ये इसको आप लोग या अगर नहीं लिखे होगे तो मैं बाद में एडिट करता रहता हूँ ना। अच्छा लिख लो, 1 मिनट। क्योंकि भाई अगर जैसे मैं तो अब खोज खोज के पढ़ा हूँ तुमको पढ़ाने के लिए, और कोई सेटर जाके पूरे किताब में से पूछे कि भैया कंडेल नहर सत्याग्रह में जुर्माना कितने रुपए का लगाया गया, उससे बड़ा चूतिया होगा नहीं कोई। अरे आप अगर मान लो ध्यान से पढ़ोगे ना तो प्रश्न बहुत सारे बनते हैं, लेकिन ये थोड़ी बनते हैं कितने जुर्माना लगा है। देखो प्रश्न क्या क्या बनेगा। धमतरी जिले में है कंडेल, ये सत्याग्रह कहाँ हुआ, धमतरी जिले में, ठीक। उसके बाद कारण क्या हुआ, जो नहर का कर मांग रहे थे अंग्रेज जबरदस्ती, है ना, और वो गांव वाले देना नहीं चाहते थे क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे पानी, ठीक, और इसलिए हुआ तो सामूहिक जुर्माना लगा। सामूहिक जुर्माना तो मवेशियों को वो अपने साथ ले गए, बेचने की कोशिश की, जुर्माने की वसूली की जाए, ये हो गया भाई। इस सत्याग्रह में ये भी हुआ कि किस सत्याग्रह, किस आंदोलन में मवेशियों को बेचकर अंग्रेजों ने जुर्माना वसूल करने की कोशिश की, कंडेल नहर, लेकिन वो भी बिके नहीं, लोगों ने खरीदा नहीं, ठीक। अब उसके बाद क्या हुआ, इसी समय कौन आ गए, पंडित सुंदरलाल शर्मा। अब आपसे पूछेगा कि भैया अच्छा लिखो, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन पूछा गया शायद नेता सुंदरलाल शर्मा को लेते हैं, जबकि शुरुआत की थी बाबू छोटेलाल। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव इस क्षेत्र में मालगुजार थे ना। इन्होंने ग्रामीणों के साथ मिलकर विरोध किया और जुर्माना हम नहीं पटाएंगे। अब बाद में सुंदरलाल शर्मा पहुंच गए। सुंदरलाल शर्मा, तो 2 लीडर कौन कौन है, सुंदरलाल शर्मा इस सत्याग्रह में, सुंदरलाल शर्मा और छोटेलाल श्रीवास्तव। हाँ, उनको वो अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था ना, क्या बड़े भाई को, आप वो क्या नाम था, क्या था नाम, ये लाल जी को गिरफ्तार कर लिया। ये वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आगे सुनो। अच्छा सीधे पहुंचते अपन सुंदरलाल। इस आंदोलन में गांधी को न्योता देने के लिए कौन गए थे, सुंदरलाल शर्मा। कहाँ गए थे, कलकत्ता, और गांधी ने इनका आमंत्रण स्वीकार कर लिया था। गांधी आए भी, लेकिन जब तक आए ये मामला सत्याग्रह निपट चुका था, है ना, और उन लोगों ने अपना कर हटा दिया था, उनके मवेशी लौटा दिए, जुर्माना हटा दिया। तो इस प्रकार से सत्याग्रह समाप्त हो चुका था, है ना। ये देखो, गांधी जी का छत्तीसगढ़ आगमन कब आए, पहली बार छत्तीसगढ़ कब पहुंचे, 20 दिसंबर 1920। 20 दिसंबर 1920, 2 दिन रहे। कब का, 20 दिसंबर, 20 और 21 दिसंबर 1920, 2 दिन रहे यहाँ। उतरे कहाँ सबसे पहले, सीधे रायपुर उतरे। चलो अच्छा, सुंदरलाल ये डेट भी पूछ सकता है ना कि नहीं, ये नहीं पूछेगा कि कब पहुंचा कलकत्ता, बट ये कोई डेट है, पूछेगा कि इस दिन पहुंचा। ये डेट एकदम रटा हुआ, 20 दिसंबर और 21 दिसंबर। गांधी जी का प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन कब हुआ, 20 दिसंबर 1921। कहाँ हुआ और कौन आया था साथ में, शौकत अली साथ में आए थे। रायपुर के गांधी चौक में जनता को संबोधित किया। उस समय गांधी चौक होगा नहीं, वो चले जाने के बाद उस चौक का नाम पड़ गया गांधी चौक, है ना। चलो 21 दिसंबर गांधी शौकत अली के साथ धमतरी पहुंचे। फिर शौकत अली मतलब लुंगी की तरह चल रहे हैं, मतलब साथ में एकदम राइट हैंड नहीं, राइट हैंड वो नहीं था, तो जवाहरलाल नेहरू क्या था वो तो लाभेशा लुंगी पकड़ के इधर उधर। इधर मकई बांध चौक, धमतरी में कौन से चौक में हुआ गांधी जी का स्वागत किया गया, मकई बांध चौक। ये प्रश्न बन सकता है, मकई बांध चौक, ठीक। और यहीं पर गुरूर के व्यापारी उमर सेठ ने, अब ये पूछ सकता है भाई कौन धमतरी में अपने कंधे पर बिठाकर मंच तक ले गया, है ना। तो गुरूर के व्यापारी उमर सेठ, और कहाँ गए,
जानी हुसैन का बाड़ा सभा स्थल, है ना। तो धमतरी में जो गांधी जी की सभा कहां हुई, जानी हुसैन का बाड़ा, नाम भी देखो, जानी हुसैन का बाड़ा। टंडेल सत्याग्रह सफलता पर धमतरी वासियों को बधाई दी। अब जाहिर से बात नहीं, पड़ चुका है, बधाई ये सब नहीं पूछेगा। दोपहर का भोजन कहां किया, नाथू जी जगता। पूछ सकता है, देखो हमारे एक तो फिल्म आई थी ना, एक फिल्म आई थी जिसमें छत्तीसगढ़ का कोई कलाकार था जो सुबह सुबह वो मतलब इतना फेमस हो जाता है कि रिपोर्टर जो है सुबह सुबह ग्राउंड में खुले मैदान में पहुंच जाते हैं कि कैसा किया। अरे नहीं था एक फिल्म, अरे वो था ना, बहुत ही कमा थे, महंगाई, हाँ महंगाई डायन बढ़त जाते, और कोई फिल्म था ना एक है, हाँ पिपली लाइफ, पिपली लाइफ। नहीं देखे फिल्म? विनोद था क्या वो जो बोलता है, देख रहा है विनोद, वो था क्या उसमें? अच्छा, अगर कोई पंचायत नहीं देखा है, कौन नहीं देखा पंचायत? अरे तुम लोग भी हो इस दुनिया में। अगर इतने दुनिया के घटिया 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 वेब सीरीज आते हैं, तुमको बताऊं पंचायत देखना बहुत सिंपल, गांव के बैकग्राउंड में है, और एक पंचायत सचिव की कहानी है, और सरपंच के और कैरेक्टर इर्द गिर्द है, बहुत सॉफ्ट है, और फिर भी तुम्हें इंगेज रखेगी तुमको, है ना। आपको मिर्जापुर अगर गाली गलौज सुनना है तो मिर्जापुर देख लेना, और है ना, और वो एक तरह से सॉफ्ट पोर्न टाइप का है वो, तो एकदम मतलब आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, जोड़ के रखेगा पंचायत वेब सीरीज। अभी मौका लगे टाइम तो देखना। आओ इधर आओ। धमतरी के जमींदार, तो भोजन कहाँ किया भैया दोपहर का, नथु जी जगताप के यहाँ, और धमतरी के जमींदार थे बाजीराव कृदन। इन्होंने तिलक फंड, स्वराज फंड में कितना दिया, 501 रुपया, 501 रुपया चंदा दिया। अब ये पूछ सकता है भैया कि धमतरी के किस जमींदार ने स्वराज फंड में डोनेशन दिया, लेकिन कितना दिया, 101 दिया कि 201 दिया, 501, तो चूतिया होगा वो, है ना, छोड़ो उसको। कुरुद ग्राम में संबोधन, धमतरी से रायपुर लौटते समय कुरुद ग्राम में जनता को संबोधित किया, एक इवेंट है ना। धमतरी से वापस लौटते समय रायपुर में पहुंचे, वापस रायपुर पहुंचे, महिलाओं को एड्रेस किया, संबोधित किया, ठीक है। ब्राह्मण पारा, कहाँ, ब्राह्मण पारा में, और यहाँ महिलाओं की, और आनंद समाज वाचनालय के समीप, ये समीप है ना, आनंद समाज वाचनालय में नहीं हुआ, समीप हुआ, तो रहने तो छोड़ो। महिलाओं को सब, महिलाओं ने तिलक स्वराज फंड में लगभग 2000 रुपए के गहने भेंट किए, है ना। और 21 दिसंबर की रात्रि को ही तृतीय श्रेणी, किताबों में ये भी लिखा है तृतीय श्रेणी, 3rd क्लास, पूछा है, मतलब बताओ कौन सी श्रेणी में। एक बार तृतीय श्रेणी में आ गए तो उसमें लिख दिया, पेपर में पूछ दिया, साला उनको पता नहीं, 1st क्लास में जाते थे वो, कहीं भी जाते थे, अंग्रेज व्यवस्था करते थे, और अंग्रेज अपनी गाड़ी भेजते थे, गाड़ी में जाते थे वो, कहीं भी जाते थे ना, तो उनके लिए स्पेशल व्यवस्था करते थे अंग्रेज। चाहते थे कि ये वो बुड्ढा भड़का देता है सबको और फिर नाक में दम हो जाता है। ठीक, इधर आओ। तृतीय नागपुर रवाना हो गए, यहां से कहां गए, नागपुर। इधर अब गांधी जी के रायपुर आने के साथ क्या हुआ सुनो। रायपुर जैसे ही गांधी रायपुर पहुंचे तो रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी का विधिवत गठन किया गया। अध्यक्ष कौन, सीएम ठक्कर, सचिव कौन, रविशंकर शुक्ल। तो गांधी जी जैसे रायपुर आए तो जिला कांग्रेस कमेटी का एकदम विधिवत प्रॉपर इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। अध्यक्ष कौन बने, सीएम ठक्कर, सचिव सेक्रेटरी कौन बने, पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक, खत्म हो गया ये तो, मतलब अब असहयोग आंदोलन है सीधे। दूसरा फाइल, अरे बाप रे,
है? अच्छा, कल करंट की क्लास होगी तो मैं टाइम डालता हूँ, करंट की क्लास के बाद ले लें क्या 1.5 घंटा? इस बार करंट आएगा नहीं, लेकिन अगले संडे आएगा। देखो, क्लास ऑफलाइन करंट भी तुम्हारा, जिनको एग्जाम देना इस साल, उनको तो करंट करना चाहिए। एक रिवीजन भी होगा और आपको क्या है, नेक्स्ट वाले संडे टेस्ट में करंट शामिल हो जाएगा। जो हुआ था वो भी और जो होगा वो भी शामिल हो जाएगा। और ऑनलाइन ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन ऑफलाइन होता है। तो जो सीरियस है ये इस साल देने वाले, उनको करना चाहिए। और मैं उससे बोला हूँ डिटेल करंट, ऐसे वो जो जितने वीडियो बनाते हैं ना, छोटा छोटा बस जानकारी दे देते हैं, वैसा नहीं करना है, डिटेल। क्योंकि करंट थोड़ा घुस रहा है। करंट का क्वेश्चन पिछले बार देखोगे तो करंट में उन लोगों ने जो उम्मीद कर रहे हैं ना लोग, सरफेस वाला, वो नहीं पूछ रहा है, अंदर जाके पूछ रहा है ना। तो करंट जो है आपके हो जाएगा, वीकली तैयार करोगे उतना हो जाएगा। और करंट बहुत, अगर इसको ढंग से करोगे ना, तो ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आराम से होता है करंट। ठीक है, तो कल करंट की क्लास के बाद रख दूं क्या? तो फिर तो वीडियो में कर लेना, आएगा लिंक। 9 बजे रखेंगे। हाँ, वीडियो तो बनेगा। वो ढंग से बना ही नहीं था ना, उसको पहली बार बनाया था, इतना छोटा छोटा बनाया कि वीडियो में दिख ही नहीं रहा। वीडियो में दिखा ही नहीं ना, वो तो पीडीएफ भी नहीं भेजे। हाँ सर, 8 बजे उसके बाद ये बंद कर दिया ना? नहीं किया?